अजीब रोमांटिक बातें कर रहा था। समंदर की लहरों के साथ चलेंगे, हवाओं से बातें करेंगे। पहले तो मुझे शक था, मगर अब मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो इस बंदे के साथ कोई ना कोई दिमागी मसला जरूर है। एक लम्हे एक बात करता है और अगले लम्हे उसी से मुकर जाता है। फरा, मुझे नहीं जाना उसके साथ। तो तुम कोई बहाना बना लो ना, कहो तुम्हारी तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं, समंदर पे नहीं कहीं और चलते हैं। कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। एक ही जिद लगाई दी है कि आज की शाम हम डूबते सूरज के साथ गुजारेंगे। हाँ भी बोलो। दोपहर से असद और सवेरा बाहर गए हुए हैं और उनका फोन भी बंद है। लेकिन क्या परेशान होने वाली बात है ये? अपने शौहर के साथ ही गई है ना, और सवेरा नहीं फोन उठा रही तो असद का कर लो कॉल। फोन तो असद का भी बंद है, मगर मसला ये है कि कल सवेरा और असद का झगड़ा हुआ था और सवेरा ने पहली बार बराबरी से मुकाबला किया असद के साथ। हैं? सवेरा की तो जबान नहीं खुलती असद के सामने, ये कैसे हो गया? हैरान तो सवेरा ने मुझे भी कर दिया है, मगर ये बात सच है। तुम्हें पता है, असद बार बार उसे समंदर पे ले जाने का कह रहा था। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं ये उसकी कोई चाल ही ना हो। मुझे तो शोर मचाता हुआ समंदर बिल्कुल भी नहीं पसंद, बस दूर से लहरें अच्छी लगती हैं। और मेरा पता है क्या दिल करता है, सारा दिन इन लहरों के शोर को अपने अंदर भरता रहो। तुमने कभी समंदर से बातें की हैं? समंदर से कौन बातें करता है? पागल, एक समंदर ही तो है जो आपकी सुनता है। आपके दिल की बात अपने सीने में छुपाकर वापस लौट जाता है, और जब पलट कर आता है तो आपके राज भी आपको पता लगने नहीं देता। अजीब बातें करते हो। ऐसा लगता है कि समंदर तुम्हारे कई राज पलट कर ले गया है और आज तुम उसे ही तलाश करने आए हो। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हें अंदाजा है कि समंदर कितना गहरा है? समंदर की गहराई देखनी है तुम्हें? तो थोड़ा करीब से देखो। यहाँ से? हाँ। अल्लाह, सवेरा आ जा खैरियत से। देखो नूर, मैं तुम्हारे कहने पे शमसा को हर बात पे टोकूंगा ना तो घर में तमाशे खत्म नहीं होंगे। मैं तुम्हें क्या जरूरत है हर चीज में पढ़ने की? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात की परवाह? ठीक है असद को, लेकिन आप खुद रोकेंगे, वरना शमसा से मेरी हाथापाई हो जाएगी, बता रही हूँ। अरे क्या हो गया है? कैसी बात? ये किसका? फरा का फोन है। पूरे सब खैरियत है ना? हेलो, क्या बना? दोनों अभी तक नहीं आए हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, हैदर से पूछती हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? सवेरा और असद दोनों शाम से निकले हुए हैं, फोन भी बंद है, राब्ता नहीं हो रहा। सवेरा को जरूरत क्या थी असद के साथ जाने की, और फरा ने रोका क्यों नहीं? रोक लेती तब भी कौन सा रुक जाता असद, बस 3 साल है। और मेरी अगर अली से शादी होती है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा माँ सदके। अगर मुझे मुखालफत करनी होती ना, पहले नहीं मना कर देती। तो बस फिर अच्छा अच्छा सोचो। मैं ना अपनी शादी पे तुम्हें साड़ी बना के दूंगी। साड़ी है सुर्ख रंग की? तुम्हारा बड़ा दिल करता है ना फिल्मी लड़कियों की तरह हसीन लगने का। ऐसा अच्छा मेकअप कराऊंगी ना तुम्हारा। बिना तेरी शादी हो रही है अच्छे लड़के से। मेरी नजरों के सामने से तो वो मंजर ही नहीं हटता। अपना चेहरा तो देखो,
अगली दफा ऐसा किया ना मैं तुम्हें फेंक दूंगी समंदर के अंदर। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मजाक किया था मैंने, सॉरी। कान पकड़ लो, नहीं करूंगा ऐसी गलती दोबारा। तुमने तो मेरा खून ही खुश कर दिया था। मतलब मौत के फरिश्ते मुझे नजर आने लगे थे। पता नहीं किसकी दुआ थी कि बचकर आ गई। मेरे सिवा तुम्हारी जिंदगी की दुआएं और कौन कर सकता? ये तो है। और तुम्हारे घर वाले पता नहीं क्या कुछ सोचते रहते हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। जाहिर है, जब कोई राब्ता नहीं होगा तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना। एक दिन तुम्हारा सारा घमंड खाक में मिल जाएगा, तब पूछूंगी तुमसे। कहीं नहीं जाओगे इसके साथ। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहना क्या चाह रही थी। पता चल जाएगा जब दुकान पर जाओगे और राब्ते शुरू होंगे ना तुम दोनों के। अब मैं नूर की वजह से दुकान तो बंद नहीं कर सकता ना। तुम शाम को यहाँ होगे मेरे साथ, समझे? क्यों फिक्र कर रही हो? मैं घर ही आऊंगा। छी, इस नूर के पर काटने पड़ेंगे मुझे। पागल हो गया है हमारा भाई, वो भी किसी के इश्क में है। तुमसे भी उसने पीनू के हवाले से बात की है? तुम्हें पता है इस चक्कर का? पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक दिया उसने अली पे। मुझसे कह रहा था कि पीनू के घर चलो मेरे साथ, पीनू का रिश्ता लो। मुझसे भी यही सब कह के गया है। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया और कहा कि खबरदार जो आइंदा इस मौजू पे मुझसे बात की हो तो। अगर तुमसे बात करे तो तुम भी यही कह देना। जाओ सत को जाके उठाओ, ठीक है? शायद तुम ठीक कह रहे हो। पता है, मैं कई रातों से बड़ी बेचैन थी। पूरी पूरी रात जाग रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। शायद यही वजह थी। इसलिए तो कह रहा हूँ, दिल बड़ा करो। जिंदगी का कोई भरोसा है? किसी की पहले किसी की बाद भी, बाद में पछतावे रह जाते। मुझे भरोसा नहीं उस लड़की का। क्या पता झूठ बोल रही हो या मुदस्सिर ने कहा झूठ बोलने के लिए। खुद से अंदाजे लगाने की बजाय ना उसको फोन कर, ताकि हकीकत का पता चले। अगर वो सच कह रही तो अबे और कैसे बनाऊं सबको? सबके मेहनतें तरले कर लिए, हाथ पांव जोड़ लिए, अलग अलग बहनों को भी मनाने की कोशिश की है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जाना तो दूर की बात है। ज़ाहिर है यार, ये बात ही ऐसी है, इतनी आसानी से कोई नहीं समझेगा। मेरा ख्याल है तुम अगर अपनी बात को बार बार दोहराओगे ना तो शायद तुम्हारा काम बन जाए। इतने प्यार से मैंने फराह को मनाने की कोशिश की, उसने बुरा सा मुंह बना लिया। मैं किसी चरसी या भंगन से शादी कर रहा हूँ जैसे। यार यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, ये कोई नॉर्मल रूटीन की शादी नहीं है। घर की मासी से शादी करना, ये बात हजम करना इतनी आसान बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के दिलों में जगह बनाओ उसके लिए। ये तो कोई 5 साल मंसूबा हो गया। पहले सबको आराम करूँ, फिर सबके दिलों को नरम करूँ, और फिर जाके कहीं अपने दिल की बात करो। जी भाई, ये आपको करना पड़ेगा। हथेली पर सरसों जमाने के ज़माने गए, तो आपको थोड़ा सा सब्र और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हैदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सरप्राइज कैसा लगा? अरे वाह, ये सब कुछ तुमने किया है? और देखिए आपके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। परफ्यूम है और इसमें घड़ी है और इसमें कपड़े, लेकिन वो बाद में खोलना थी। अच्छा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत थी? कि मैं तो और करना चाहती थी, लेकिन माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात। अच्छा चलिए चलिए, अब केक काटते हैं। चलो मीर, बैठो, बैठे हम। अरे
कैंडल तो भूल ही गई मैं। अरे छोड़ो, कैंडल को ऐसे ही काट लेते हैं। ठीक। चलें फिर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हैदर, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी लो भाई। मैं शमसा, शुगर मेरी तरफ से। हैदर, तुम्हें पता है पूरा दिन नूर ने ये सारा कुछ खुद किया है, हमें कुछ नहीं करने दिया। क्या बात है अम्मी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं भूल गया था कि आज मेरी सालगिरह है। तुमने बताया ही नहीं कि आज तुम्हारी सालगिरह है। इसमें बताने वाली क्या बात है, ये तो पता होना चाहिए। आपकी पहली बर्थडे है ना हमारी शादी के बाद, तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल करूं। थैंक यू। आज नूर की बारी है, कल मैं तालियां बजाऊंगी। हेलो, कहाँ हो? कितनी देर से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, अब जाके तुमने फ़ोन उठाया। हाँ हाँ, यही बताने के लिए तो तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। सवेरा और फरा रिश्ता मांगने पर तैयार हो गई हैं। शाम को तुम्हारे घर आ रहे हैं रिश्ता मांगने। जाहिर है कंफर्म है, इसलिए तो बता रहा हूँ तुम्हें। निकलने से पहले फ़ोन करूँगा, फिर ही करना जो भी करना, उससे पहले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना